गुरु हर गोविंद राय जी के सुपुत्र बाबा अटल राय जी, जिन्होंने सांप के काटने से मरने वाले मोहन को जीवित कर दिया था। कहावत है, बाबा अटल पकियां पकाइयां काल। अमृतसर का 9 मंजिला सबसे ऊंचा गुरुद्वारा, दिन रात आध्यात्म की जोत जलती है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ जी सुपुत्र बाबा अटल राय साहब जी का है। हेड ग्रंथी जी से गुरुद्वारे का इतिहास जाना। उन्होंने गुरु हरगोविंद राय जी द्वारा बाबा अटल राय जी को दिए गए 5 वरदानों के बारे में बतलाया। अमृतसर की यात्रा तभी पूरी होती है जब इस गुरुद्वारे के दर्शन किए जाएं। तब तक अमृतसर की यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती है जब तक कि अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर के निकट गुरुद्वारा बाबा अटल साहब के दर्शन न किए जाएं। जानते हैं क्यों? आइए इसके बारे में जानते हैं। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद राय जी साहब के 9 वर्षीय पुत्र अटल राय जी अत्यंत बुद्धिमान और करामात के धनी थे। दिव्य शक्तियों के धनी होने के कारण उनके मुखारविंद से जो भी कथन व्यक्त होता था वह सच हो जाता था। एक बार मित्रों के साथ खुंडी और गेंद से खेल खेलते हुए सांझ हो गई। उन्होंने अपने मित्र मोहन से कहा कि मेरी मीठी अर्थात मेरी बारी कल दे देना। अगले दिन गुरुमुख खत्री धनीराम जी के घर गए तो पता लगा कि उनका पुत्र मोहन सर्पदंश से मर चुका है। परिजन विलाप कर रहे थे और रो रहे थे। बाबा अटल ने वाहेगुरु का जाप करते हुए कहा, मोहन उठो और मेरी मीठी दो। मोहन के प्राण लौट आए। यह देखकर सभी हैरान थे। रुदन खुशियों में बदल गया। गुरु हरगोविंद राय जी भक्तों के साथ वचन विलास कर रहे थे, तभी एक सेवक ने आकर सारा वृतांत सुनाया। गुरुजी करामात और चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा, एक बार जो मर गया उसे कर्मफल भोगना ही चाहिए। बाबा अटल राय जी ने समझ लिया, करामात से कर्मफल में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। दिव्य शक्तियों के धनी बाबा अटल राय जी ने गुरु पिता के कथन के पीछे छिपे दर्शन को समझ लिया। उन्होंने मौन धारण कर लिया। माता कौलाजी सरोवर जाकर जपजी साहब का पाठ करते हुए अपने शरीर को चादर से ढक लिया। नश्वर देह त्याग कर सचखंड चले गए और उत्तम पदवी प्राप्त कर ली, जहाँ ना कोई करामात है और ना ही कोई विकार है। परिजनों को विलाप करते हुए देखकर गुरुजी ने कहा, वाहेगुरु जी की मर्जी के अनुसार उन्हें इसी तरह जाना था। चंदन की लकड़ी मंगवाकर अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने दिवंगत आत्मा को वर दिया, रामदासपुर बहुत बड़ा शहर बसेगा, सारे नगरवासी तुम्हारा बहुत मान करेंगे। हरमिंदर साहब की पूजा के बाद तुम्हारे स्थान की पूजा होगी। तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा बनेगा। जो भी तुम्हारे स्थान पर दर्शन करने आएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम इस नगर के मुखिया कहलाओगे। आज यहाँ बाबा अटल राय जी का 9 मंजिला गुरुद्वारा सुशोभित है। संगत शीश झुकाकर मुंह मांगी मन्नत पाती है। प्रसिद्ध कहावत है, धन धन बाबा अटल जी पकियां पकाइयां काल जी। यहाँ संगत घर से लंगर बनाकर लाती है और सेवा करती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आइए जसपाल सिंह जी से हम जानते हैं इस गुरुद्वारे का इतिहास क्या है। आज ये पावन स्थान ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਉੱਚਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰ ਯਾਤਰੂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮਰਦਾ ਮੰਗੀਆਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਥਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। केसरिया रंग का त्रिकोणीय निशान साहिब सिखों का पवित्र ध्वज है। निशान साहिब के शिखर पर खंडे की मौजूदगी इस बात का प्रतीक है कोई भी श्रद्धालु गुरुद्वारे में प्रवेश करने और निरंकार की आराधना करने के लिए स्वतंत्र है। बाबा अटल राय की आयु 9 वर्ष की थी। उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए 9 मंजिले बाबा अटल गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। यह गुरुद्वारा बाबा अटल राय जी के छोटे से जीवन की बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक है। अमृत पियो सदा तेरे जियो, अमृत पियो सदा तेरे जियो। हर सिमरन हर सिमरन अमृत पियो सदा तेरे अमृत पियो सदा तेरे। साध संगत जी, धन धन बाबा अटल गुरुद्वारे के दर्शन कर आपने लाभ प्राप्त किया। मैं स्वर्ण मंदिर, लंगर हॉल और जलियांवाला बाग की ब्लॉग अपलोड कर चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन्हें देखना मत भूलिए। मैं शीघ्र ही अमृतसर के गुरुद्वारों और अन्य दर्शनीय स्थलों का वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, इंतज़ार कीजिए। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। आपके कमेंट्स मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आइए अमृतसर की इस प्रसिद्ध उक्ति के साथ वीडियो का समापन करते हैं। धन धन बाबा अटल,
ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਘੱਲ